हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत छोटे लेकिन बहुत काम के सेंटेंस। आप और हम सुबह से शाम तक जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर उनको काउंट किया जाए तो सबसे ज्यादा हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम आदेश बहुत देते हैं। ए इधर आ, दरवाजा बंद कर दे, यहां बैठ जा, बाहर चला जा, हल्ला मत करे, उधम मत करे, मेरे लिए पानी लेगा। तो कितना सारा आदेश हम देते हैं। तो जब भी हम किसी को कोई आदेश दें तो वो सेंटेंस हो जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश वाले वाक्य। अब साथ में देखो, ये तो आदेश वाले वाक्य, लेकिन कई बार मना करने का आदेश भी तो होता है। एक तो कहे जाओ, एक कहे मत जाओ। और फिर सबसे बड़ी बात, जो छोटे हैं उन पर तो हमने आदेश फेंक दिए, लेकिन हमसे जो बड़े हैं उनको हम ऐसा आदेश थोड़ी दे सकते हैं, बाहर जा। हम क्या बोलेंगे? कृपया जाओ। तो हम निवेदन कर देते हैं, तो निवेदन करने वाला आदेश हो गया। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये बहुत छोटे और आसान क्यों है? ये आसान इसलिए हैं क्योंकि जब हम सेंटेंस पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारे चक्कर हैं, बहुत सारी ग्रामर है। सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कहीं सेकंड आएगी, कहीं थर्ड आएगी, कहीं आईएनजी फॉर्म आएगी। इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो ना तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, ना सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। अब सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस तो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इस वीडियो में खास बात आपको देखने को मिलेगी, और वो है एम्फेटिक इंपेरेटिव, यानी जोर देकर आदेश देना। एक तो आप किसी से कहो जाओ, लेकिन एक जरूर जाओ, तो कैसा आदेश हो गया? जोर देकर दिया गया आदेश। यानी सेंटेंस में तो जरूर आए या अवश्य आए। जैसे एक तो आओ या आना, एक अवश्य आना, जरूर आना, तो ये जोर देकर दिया गया आदेश हो गया। तो फिर इनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? और सबसे लास्ट में आपके थोड़ा सा होमवर्क भी देके जाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो हम कह सकते हैं कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, जो कुछ ही मिनटों में आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना सिखा देगा। तो देखिए, सबसे पहले इन सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर है कि इनमें आदेश दिया जाता है, और जब आदेश दिया जाए तो वर्ब इस तरह से बोलती है, जाओ, आओ, खेलो। अभी तो छोटा सेंटेंस हो गया, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहां पे कह रहा है जाओ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कमरे से बाहर जाओ या यहां से चले जाओ। इसी तरह से देखो, मैं कहूं एक तो बैठो, है ना, बैठो, लेकिन यहां बैठो, इस कुर्सी पे बैठो। एक तो खड़े हो जाओ, एक यहां से खड़े हो जाओ। तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा जा सकता है और बहुत बड़ा भी नहीं होता। लेकिन सबसे मेन चीज है कि जब भी आदेश वाला वाक्य हो जिसमें वर्ब इस तरह से बोले कि आओ, जाओ, खाओ, पियो, तो ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ना तो इनमें सब्जेक्ट का चक्कर है, ना हेल्पिंग वर्ब है, बस मेन वर्ब है। और मेन वर्ब कहां आएगी? सबसे लास्ट में। जैसे एक पत्र लिखो, तो एक पत्र लिखो, अब मतलब लिखना क्या है? राइट। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब से शुरू होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अब ये सेंटेंस ऐसा होता कि यहां से बाहर जाओ, तो क्या क्या बोलता मैं? गो फ्रॉम हेयर, ठीक है? कमरे से बाहर चले जाओ तो गो आउट फ्रॉम द रूम, आगे हो जाता है। लेकिन मैं छोटा से छोटा सेंटेंस दिखाना चाहता हूं। हाँ, एक खास बात, ये सेंटेंस तभी पूरा होगा जब वर्ब लिखने के बाद भले एक ही वर्ड हो, आओ, जाओ, बैठो, तो आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। अब सब्जेक्ट क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि मैं जिससे कह रहा हूं ना जाओ, इसका मतलब मेरे सामने ही खड़ा है, तो इनमें आदेश दिया जाता है। आदेश तुरंत होता है, तो जो सामने खड़ा है वो आदेश उसी पर लागू हो रहा है, वही उसको अपना मतलब उसको मानने वाला, उस आदेश को मानने वाला सब्जेक्ट है, जो दिखाई नहीं देता। लेकिन कभी कभी दिखाई भी देता है, उसकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया सीधा सा आदेश कि जाओ, गो, आओ, कम, खेलो, प्ले, बैठो, सिट, खड़े हो जाओ, स्टैंड, लिखो, राइट, देखो, वॉच, इस तरह से। लेकिन मना करने का आदेश भी तो होता है, मत जाओ, मत खेलो, मत बैठो, मत हंसो, टीवी मत देखो। तो जब मत आ जाए, यानी वर्ब से पहले मत आ जाए, मतलब मना आ जाए, तो बहुत सिंपल है, आप सेंटेंस को डोंट से शुरू कर दो, यानी डोंट लिखो। डोंट का अर्थ हो गया मत, मना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट गो, ठीक है? यहां से मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हेयर। ये सेंटेंस और आगे होता तो वर्ड आगे आ जाते, लेकिन मेन स्ट्रक्चर है डोंट गो, मत जाओ, मत खेलो, डोंट प्ले, मत हंसो, डोंट लाफ, मत रो, डोंट वीप, इस तरह से। अब एक निवेदन भी होता है। अब देखो, छोटों पर तो हमने आदेश फेंक दिया, लेकिन बड़ों से हम ऐसे थोड़ी कहेंगे जाओ, ऐसा रूडली नहीं बोलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? कृपया जाओ। तो ध्यान रखना, मेन स्ट्रक्चर तो वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मना है तो डोंट लगा दो, और कृपया है, निवेदन है तो प्लीज अथवा काइंडली लगा दो। मोस्ट ऑफ प्लीज लगाते, तो प्लीज गो, कृपया जाओ, कृपया यहां से जाओ, प्लीज गो फ्रॉम हेयर, कृपया यहां से जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ, कृपया कमरे से बाहर चले जाओ, प्लीज गो आउट फ्रॉम द रूम, इस तरह से। अब दूसरी बात है कि इनमें जब सब्जेक्ट नजर नहीं आता तो यहां पे कैसे लिख रहा है कि रवि इधर आओ। तो देखो, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। यहां पे भीड़ है,
4 5 7 लड़के हैं, अब मुझे सिर्फ रवि से कहना है कि रवि इधर आओ, मतलब लड़के तो 8 10 हैं, लेकिन एक तो मैं कहूं कम हेयर इधर आओ, मतलब 5 लड़के खड़े हैं, मैंने कहा कम हेयर इधर आओ, तो पांचों के पांचों आ जाएंगे, जबकि मुझे पांचों नहीं चाहिए, उन पांचों में से जो रवि है ना वो चाहिए। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भीड़ में से इंडिकेट करें कि तुम ये काम करो, तो हम उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नाम के बाद एक कॉमा जरूर दिखाना पड़ेगा, एक पॉज लेना पड़ेगा। कॉमा मतलब पॉज। तो मैं इसकी इंग्लिश ऐसे बनाऊंगा, रवि उसके बाद कॉमा, इधर आओ। अब 2 वर्ड है इधर आओ, अब इसमें वर्ब क्या है, आओ, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम, और इधर की हेयर, रवि कम हेयर, रवि इधर आओ। खास बात यह है कि रवि मतलब जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिसको आदेश दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपको कॉमा जरूर शो करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो रवि जो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके लिए वर्ब बन जाएगी कम, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, उसका भी एक रॉन्ग सेंटेंस। रॉन्ग क्यों, रवि के साथ कम सा आना चाहिए था, तो ध्यान रखना कॉमा जरूर लगाना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, रवि को यहां मत दिखाओ, कम हेयर कॉमा रवि, यहां आओ रवि, इस तरह से भी लिख सकते हैं। रवि इधर मत आओ, मना करने का आदेश, तो रवि कॉमा मत आओ, मत के लिए क्या लगाएंगे, डोंट कम हेयर, रवि इधर मत आओ। रवि मुझसे बात मत करो, रवि डोंट टॉक टू मी, रवि मुझसे बात करो, रवि टॉक टू मी। रवि दरवाजा खोलो, रवि ओपन द डोर, रवि दरवाजा मत खोलो, रवि डोंट ओपन द डोर। मतलब बहुत ही सिंपल है, जो भी आदेश है, आओ जाओ खाओ पियो, सब इंपेरेटिव है। रवि कृपया इधर आओ, अब रवि कोई मतलब कोई बुजुर्ग तो क्या होगा, कोई मतलब सम्मानीय व्यक्ति है, तो प्लीज लगा दें, तो रवि प्लीज कम हेयर, बस बन गया। अब देखो, मेरे लिए चाय बनाओ, ये थोड़ा प्रैक्टिस का, ये मतलब 3-4 वर्ड है, इसलिए मेरे लिए चाय बनाओ, तो क्रिया कहाँ है, बनाओ, बनाओ की क्या है, मेक, क्या बनाओ, टी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेक टी, मेरे लिए फॉर मी, मेरे लिए चाय मत बनाओ, तो डोंट मेक टी फॉर मी, मेरे लिए चाय मत बनाओ, ठीक है। कृपया मेरे लिए चाय मत बनाओ, कोई बॉस से कहते हैं ना, अरे यार प्लीज मेरे लिए चाय मत बनाओ, तो प्लीज ये तो निवेदन के लिए हो गया। उसके बाद मना के लिए डोंट लगाओ, प्लीज डोंट मेक टी फॉर मी, ठीक है, इस तरह से। अब मूल चीज क्या है, मेक बनाओ, डोंट मेक मत बनाओ, प्लीज डोंट मेक कृपया मत बनाओ, या कृपया मेरे लिए चाय बनाओ, तो डोंट हट जाएगा, प्लीज मेक टी फॉर मी, इस तरह से। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपसे हो जाएगा। और थोड़ा बोलने में, स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद देखो, एम्फेटिक इंपेरेटिव क्या होते हैं, जोर देकर आदेश देना, जैसे जाओ। अब जाओ के लिए तो मैंने क्या बताया, गो, लेकिन जरूर जाओ। अभी जरूर शब्द इसको भले मत बोलो, आपकी आंखों में दिख जाए, जा, हमारे यहाँ के जा मतलब ऐसा झलक, जा मतलब बहुत प्रेशर दे दिया, एम्फेसाइज कर दिया। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप डू लगा दो, डू गो, जरूर जाओ। अब यहां पे जो जोर देने की बात है ना, एम्फेसाइज, वो इस डू से हो गया, डू गो, जरूर जाओ। आओ या आना, तो कम, जरूर आना, डू कम। अब तो आपको इसे पढ़ो, तो रीड इट, इसे के लिए क्या है, इट, रीड इट, इसे जरूर पढ़ो, डू रीड इट, बहुत ही सिंपल है। उसकी मदद करो, तो हेल्प हिम, यह हर भी हो सकता है। उसकी मदद जरूर करो, तो डू हेल्प हिम और हर। बाजार से दवाई लाना, तो ब्रिंग मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट, बाजार से दवाई लेकर आना। बाजार से दवाई जरूर लेकर आना, तो डू ब्रिंग द मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। मतलब सिंपल ही है, ठीक है। और भैया लास्ट में अच्छा कुछ लिख रहे थे क्या, चलो लिख लो। तो इसको आपने लिख लिया होगा। अब चलो आपका होमवर्क, लेकिन रुको, होमवर्क बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं बताना भूल गया था, हर वीडियो के शुरू में बताई जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है और ऐसा लगता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारे वीडियोज, सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, बेसिक से एडवांस, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा,
जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से कवर किया विद पीडीएफ नोट्स, यानी वीडियोस भी हैं और पीडीएफ नोट्स भी हैं, आप पीडीएफ में उनको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं उस कोर्स को, ना चाहें तो बिल्कुल मत खरीदना। यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरा पड़ा है। और हाँ, अब ये डाउट मत करना कि यूट्यूब के वीडियो वहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिए, नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक से एडवांस अलग से तैयार किया, आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब आप देख लीजिए अपना होमवर्क, इसको सॉल्व करके कमेंट में लिख देना। कुल 4 ही एग्जाम्पल है। इस कुर्सी पर बैठ जाओ, दूसरा है मुझे मत जगाओ, तीसरा है कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, और चौथा है इस मूवी को जरूर देखना, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है उसी में से है। 4 तो ये है, इसके अलावा बोलचाल में हम बहुत यूज करते हैं, बस थोड़ा ध्यान लगा लेना, गौर कर लेना। अच्छा, मम्मी ने कहा बाजार से सब्जी लेके आना, इंपेरेटिव सेंटेंस था। पापा ने कहा बहुत, मतलब मत हंसे, टीवी मत देखे। टोका टोकी बहुत करते हैं ना घर में पेरेंट्स, वो जो भी टोका टोकी कर रहे हैं, जो भी आपसे मना कर रहे हैं, वो सब इंपेरेटिव सेंटेंस थे, मना करने वाले आदेश थे। और आप रिक्वेस्ट करके अपने मम्मी पापा से जो कहते हो, पापा प्लीज एक आइसक्रीम ले आना, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस से। तो रोजमर्रा की लाइफ में जो ढूंढोगे तो हजारों सेंटेंस मिल जाएंगे, और फिर उनको जबान पर ले आना, बस सीख गए इंग्लिश, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।